भिवंडी वो नगरी है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराज का कदम पड़ा, लोकमान्य तिलक जैसे महान पुरुषों का कदम पड़ा, हाजी अब्दुल समद जैसे लोगों ने इस शहर को लूम दिलाया और एक शहर को पहचान दी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी की। भिवंडी वो नगरी है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराज का कदम पड़ा, लोकमान्य तिलक जैसे महान पुरुषों का कदम पड़ा, हाजी अब्दुल समद जैसे लोगों ने इस शहर को लूम दिलाया और एक शहर को पहचान दी। सम्राट बाला साहब ठाकरे के बचपन के कदम इसी शहर में पड़े हैं। ये वो शहर है और अगर इस शहर की बात करें तो इस शहर का जो स्थान है, जिसे लोग बंदर मोहल्ला के नाम से जानते हैं, वो असल में बंदरगाह थी। जब भिवंडी से ठाणा जाने के लिए कोई पुल नहीं था, ये तब की बात है। हालांकि इस शहर में अंग्रेज़ों के पहले राजे महाराजों ने राज किया है और इस शहर को एक पहचान भी दी है। और अंग्रेज़ों से पहले राजे महाराजों ने जो पहचान दी, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इस शहर से जुड़ता है। निज़ाम हैदराबाद की फ़ौजों के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। ये वो शहर है जहाँ जंग भी हुई है, लोग भी मारे गए हैं। इस शहर का वो इतिहास है। अगर इतिहास को देखें तो भिवंडी शहर इतना महत्वपूर्ण शहर रहा है मुंबई से लगकर, क्योंकि मेरे ठीक पीछे ये भिवंडी शहर है, सामने नासिक रोड है और थोड़ा सा आगे जाकर अगर देखेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ जब घूमेंगे तो मुंबई शहर एक ऐसी जगह पर बसा हुआ शहर है जहाँ से बिना इस रास्ते से गुजरे आप दूसरे शहरों को नहीं जा सकते। ये वो शहर है जब कभी वंजारपट्टी नाके पर अपनी होटल हुआ करता था। फिल्म सिटी में जो बड़े बड़े नाम हैं, आज से पहले के एक नाम बता दूं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग इस शहर से होकर कसारा की तरफ यानी आगे गए हैं। ये वो शहर है। लूम की धड़कन, ये शहर 24 घंटे ज़िंदा रहने वाला शहर है। इस शहर की अपनी एक पहचान इसलिए भी है कि भिवंडी शहर में आप कभी भी खाना खा सकते हैं, कभी भी चाय पी सकते हैं। ये वो शहर है जो 24 घंटा ज़िंदा रहता है। मगर अब ये शहर अंधेरों का शिकार हो गया। भिवंडी शहर की इतनी पहचान तो मैंने बता दी, ये कुछ भी नहीं है। मिर्ज़ा मस्तान जैसे लोग भी इस शहर में, करीम लाला जैसे लोग भी इस शहर से जुड़कर कारोबार कर चुके, ये इस शहर की पहचान है। मगर अब ये शहर अंधेरों का शिकार है। हालांकि भिवंडी शहर की जो जनसंख्या है, ऑफिशियली अगर देखेंगे तो करीब 8.5 लाख है। इस शहर में 2 MLA भी हैं। इस शहर के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। मगर अब ये शहर अंधेरे का शिकार है। हालांकि इस शहर की जो जनसंख्या है अब 10 लाख से ऊपर है, मगर फिर भी ये शहर अंधेरे का शिकार है। वजह, शुरुआत में जब इस शहर में नशे का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब उस वक्त लोगों ने भी ध्यान दिया नहीं, संबंधित अधिकारियों ने भी ध्यान दिया नहीं। और भिवंडी से कुछ दूरी पर एक मुमरा शहर है, नशे का शिकार वो शहर था, वो सुधर गया और अब ये शहर नशे के कारोबार में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। तब लोगों की आँख खुली। आज भिवंडी शहर की ये हालत हो गई कि नशेड़ियों का जो मामला है, चाहे हुक्के की सूरत में हो, चाहे गुटखे की सूरत में हो, चाहे MD की सूरत में हो, इस तरह के जितने मामलात हैं इसी शहर के हिस्से में आए हैं। अब ये शहर पूरे महाराष्ट्र में नशेड़ियों के नाम से जाना जाता है। गुटखा खाने वाले, MD खाने वाले, गोली बटन, इस तरह के जो मामलात हैं, अब ये शहर इसी नाम से पहचाना जाता है। हालांकि पहले ये शहर शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना गया, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे के बचपन के दौर से पहचाना गया, लोकमान्य तिलक के नाम से पहचाना गया, हाजी अब्दुल समद के नाम से पहचाना गया। मगर 26,000 वर्ग फीट में बसा ये शहर अब नशेड़ियों के नाम से जाना जाता है। भिवंडी शहर में लोगों ने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया। वो ठाणे मुंबई शिफ्ट होने लगे और भिवंडी शहर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, कारोबार के लाखों की संख्या में ठिकाने भी मिल गए।
अपर ठाणे का नाम दिया गया। अब लोग शर्मिंदा हैं भिवंडी शहर को अपना शहर कहने के लिए, क्योंकि अब इस शहर में अंधेरे के सिवा कुछ बचा नहीं। 24 घंटा जिंदा रहने वाला ये शहर, जहां 50% लूम अब ख़त्म हो चुके हैं, मोती कारखाने करीब 60% ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार के ज़राए इस शहर में ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर कुछ बचता है तो नशड़ियों का कारोबार, चाहे हुक्का पार्लर के नाम पर हो, चाहे ढाबों पर चलने वाले हुक्के हों, या गुटखे का कारोबार हो, या गुटखों की गाड़ियाँ बार बार, आज भी एक गाड़ी पकड़ी गई। तो इस तरह के मामलात इस शहर की अब यही पहचान है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ी पहचान इस तरह की इस शहर के हिस्से में आएगी। मैं सलमान मेमन के साथ खान फकरा।